हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कॉपी किताब पेन को लेकर आप बैठ चुके होंगे। तो शुरू की जाती है आज आपकी दूसरी क्लास। अच्छा, जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास को नहीं देखा हुआ है वो जाके कृपया करके पहली क्लास को चेक कर लें। वो लोग जाके पहली क्लास को देख लें। ओके, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, पहली क्लास को देख लेंगे। आप लोग कहेंगे कि पहली क्लास कहाँ पर मिलेगी, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं या चैनल पर आपको पहली क्लास मिल जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। पहली क्लास में हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? तो पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। तो आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अब देखो, जिन लोगों ने पहली क्लास को देखा हुआ है और जो हमने आपको बताया हुआ था, यदि आपने उसे फॉलो किया है, मतलब जो फार्मूले बताए थे वो यदि आप लोगों ने याद की हुई हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर दिया गया है। क्या एक हमारा सेक थीटा दिया गया है? सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है? 13/12 दिया गया है भाई। 13/12 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ओके, तो पहले ट्रायंगल बनाने के पहले जिन लोगों ने फार्मूले याद कर लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने फार्मूला नहीं याद किया है तो वो लोग भी याद कर लें, और जिन लोगों ने याद किया ज़रा उसको सोच कर देखें कि सेक थीटा बराबर आपको क्या बताया गया था। क्या बताया गया था? कांड बटे में आधार। क्या? कांड बटे में आधार। तो अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, अपने एक ट्रायंगल को बनाते हैं। ये हमने एक बना लिया ट्रायंगल। ओके, ये भाई लाइन जो है आपकी, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री का, मतलब समकोण ट्रायंगल होना चाहिए। ये सीधी लाइनें होनी चाहिए आपकी। ये जो है सीधी लाइन बना के ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। थीटा हम ये वाला कोण थीटा मान लेते हैं। ओके, ये वाला कोण हमारा क्या हो गया? थीटा हो गया। तो इसका नामकरण कर देते हैं ज़रा, ए बी, और ये क्या हो गया? सी हमारा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं भाई। कांड 90 डिग्री के सामने की भुजाई तो हमारी कांड कहलाती है। तो कांड का रेशियो कितना? 13 दिया हुआ था। आधार का मतलब बेस, जिसके ऊपर त्रिभुज बना हुआ है भाई, कौन सी है? 12 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या नहीं पता? हमें लंब, ये बीसी भुजा नहीं पता है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको? हमने आपको बताया था कि भाई आप लोग क्या करें, एक जो है बना लें, एक पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई गई थी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था, यदि हमें दो भुजाएं दी हों तो हम तीसरी भुजा को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो बस अब हमें क्या करना है, तीसरी भुजा ही निकालनी है। तो भाई सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालने के लिए चले, क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कांड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ओके, तो कांड कितना दिया हुआ? 13 का स्क्वायर। भाई 13 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर में कितना हो जाएगा? आधार कितना दिया हुआ? 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब स्क्वायर हमें निकालना है। तो भाई हम इसे क्वेश्चन मार्क ही रहने देंगे, मतलब लंब ही लिख लेंगे। ओके, तो ये 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 169। और 12 का कितना हो जाएगा? तो भाई 12 का 144। ओके, तो अब बचा क्या हमारा? एल स्क्वायर। तो भाई ज़रा बताओ, पक्षांतर के नियम के अनुसार आपने क्या पढ़ा है कि 169 जो है की तरफ यदि 144 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इस साइड में बचेगा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 और माइनस में 144। ओके, 144 हो जाएगा आपका। भाई घटा देते हैं, कितना बचेगा? घटाना तो सभी लोगों को आता है। कितना बचेगा? 25। अगर नहीं आता है तो 9 में से 4 को घटा देंगे, 5 बचेगा। 6 में से
4 घटा देंगे 2 बचेगा। ओके, तो ये क्या है, एल का स्क्वायर आया। लेकिन भाई हमें एल का तो स्क्वायर चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था, हमें तो एल की वैल्यू चाहिए थी। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो एल का जब एल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एल आ जाएगा, और 25 का जो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो समझ में क्या आया, यहाँ से हमें समझ में आया कि हमारी जो तीसरी भुजा है वो निकल के आ गई। क्या निकल के आई, ये हमारी निकल के आ गई 5। ओके, अब हमसे जो भी रेशियो पूछे गए हैं हम आसान तरीके से उन्हें निकाल सकते हैं। देखो भाई किस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अभी हम आपको निकाल के बता रहे हैं। ज़रा जो ये लिखा हुआ था हम इसको भाई हटा देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको पहले साफ़ कर दें और फिर हम आपको बताएं। अच्छा, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो शेष रेशियो हैं उन्हें आपको निकालना है, मतलब सेक का तो वैल्यू दी हुई है। तो शुरुआत किससे करते हैं भाई, साइन से शुरुआत करते हैं। क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कांड होता है। क्या, लंब बटे कांड। तो लंब बटे कांड, लंब कितना दिया हुआ है 5, हमने निकाला 5 दिया हुआ है। कांड कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद में क्या, कॉस थीटा। तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस तो किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इससे ही वैल्यू निकाल सकते थे, और नहीं अगर इससे निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या है, कर्ण हो जाएगा। ओके, तो आधार में के बटे में कर्ण हो गया। ओके, तो आधार कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो इसके बाद में हमें निकालना है क्या, अगली वैल्यू। तो अगली वैल्यू निकालने के लिए हम भाई क्या करेंगे, अगला ले लेंगे, और अगली वैल्यू जो है हमारी टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। टेन थीटा जो है क्या होता है, टेन जो होता है साइन और कास का ही तो रेशियो होता है भाई, साइन और कास का ही तो रेशियो होता है। तो साइन और कास का रेशियो हमने आपको बताया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, लंब और अपान में आधार हो जाएगा। ओके, तो लंब कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, मतलब ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हो गया, 5/12 आ गया। अब हमारा बच्चा गया कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 10 का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कितना हो जाएगा 12/5 आ जाएगा। अब देखो सेक की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, कॉसेक थीटा जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, साइन का, मतलब ये कितना हो जाएगा 13/5 मतलब 13/5। ओके, तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, यदि, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों, जहां ए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए जो है बराबर है किसके, कोण बी के। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा कर लेंगे, और एक ऐसा फिगर ड्रा करेंगे जिसमें कोण ए और बी को हम क्या बनाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब समझते हैं आप लोग, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, मतलब कोण ए और बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है भाई। और सी को हम क्या मान लेते हैं कि जो सी हमारा है ये 90 डिग्री का कोण है। ओके, अब बताया गया है कि कॉस ए बराबर में कॉस सी। अब इसमें क्या करेंगे, प्रश्न के आधार पर हम भाई चलेंगे। क्या, ये हमने माना, यहाँ पर लिख लेंगे, क्वेश्चन को सलूशन डाल के लिखेंगे। माना क्या, एक त्रिभुज, माना एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी है। ओके, तो ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है। तो इसमें क्या बोला गया, कोण ए जो है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमने न्यून कोण बना दिया 90 डिग्री से कम। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार क्या है,
भाई प्रश्नानुसार क्या दिया गया कि कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या कॉस ए बराबर में कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर में क्या है कॉस बी। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो, जब एंगल हम ए को लेंगे, क्या एंगल जब हम ए लेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी होगा, बेस हमारा क्या होगा ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी, और बटे में क्या आ जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या कर्ण, तो कितना हो जाएगा ए बी, बराबर में हो जाएगा क्या कॉस बी। अब जब एंगल हम बी को लेंगे तो हमारा बेस जो होगा ये क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्या बी सी, मतलब बी सी और बटे में कितना हो जाएगा, देखो कर्ण जो होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है, तो कर्ण तो वो ही रहेगा ए बी ही रहेगा। तो भाई देखो बटे में ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल, क्या ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारा भाई क्वेश्चन में बचा हमारा, क्या बचा क्वेश्चन में हमारा बचा, जब हमने काट दिया तो बचा हमारा ए सी और बराबर में बी सी बचा, क्या ए सी बराबर में बी सी बचा। अच्छा, यदि ए सी बराबर बी सी है तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में होता है कि यदि भुजाएं जो हैं बराबर हैं, क्या त्रिभुज में क्या यदि भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। क्या ज़रा हम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम क्या करते हैं भाई थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं ऊपर का, और फिर नीचे हम जो लिखना चाहते थे इसे ऊपर लिख के हम बता दे रहे हैं आपको। ओके, क्या जो है बराबर भुजाओं के सामने भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से भाई क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा कि जो ए सी के सामने का कोण कौन सा होगा, ए और सी, ए सी इसके सामने का कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, मतलब कोण बी, ए सी के सामने कोण बी होगा, मतलब कोण बी जो है ये बराबर में हो जाएगा किसके, बी सी के सामने, बी सी कौन सी है ये भुजा बी सी, और इसके सामने कोण कौन सा पड़ रहा है ए, तो कोण ए, क्या कोण ए, बस यही तो हमें प्रूफ करना था, बस आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया और प्रूफ हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई अपने दोस्तों को भी ज़रा शेयर कर दें चैनल को, और उनसे बोलें कि भाई अगर जो है समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको भी अगर समझ में आ रहा है तो भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देर ना करते हुए भाई हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को भाई थोड़ा दिखाई दे जाए। ओके, हाँ, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, साइन और कॉस निकालना है, और हमें तो पता है कि साइन और कॉस के लिए क्या चाहिए कांड, और जो कि हमें नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे कांड निकालेंगे, और कांड निकालने के लिए हमने क्या बताया भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भाई ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल का नाम जो है ABC कर देते हैं, क्या भाई बढ़िया सा बना लेना आप लोग। ओके, ABC एक हमारा कोई ट्रायंगल है, ABC हमारा कोई ट्रायंगल है जिसका कोण A जो है वो थीटा डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले तो हम बता देते हैं आपको कॉट
थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 7/8 दिया गया है। भाई एक बात बताओ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और आधार बटे भाई लंब कर दिया, तो आधार कितना हो गया हमारा 7, कितना आधार हो गया हमारा 7 और लंब कितना हो गया 8 हो गया। ओके, तो अब भाई हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें तो निकालना पड़ेगा भाई लंब। ओके, मिस्टेक हो गई है भाई, जो हमें लिखना था कांड की जगह पर हमने तो उसे लिख दिया है, हमें तो कांड की जगह पर लिखना था। ये भाई क्या कर रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और भाई इसे साफ कर देते हैं। ओके, नहीं गायब होगा, तो भाई क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हम बैक जाते हैं। ओके, इतना ही बैक जाते हैं। हमारा क्या निकालना था भाई, आधार कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ था हमारा, आधार जो है कितना दिया हुआ है 7, और लंब कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8। बाहर लिख लेना आप लोग, हमारे पास में जगह नहीं थी इसलिए हमने इसे लिख लिया अंदर थोड़ा सा, और वो भी ए जैसा दिख रहा है। हाँ, ज़रा बढ़िया सा बना लो यार, ये 8 दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें तो निकालना है कांड, तो फार्मूला लगाते हैं भाई, कांड का स्क्वायर और बराबर में क्या होता है, कांड का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ओके, तो आधार कितना दिया हुआ है 7, तो मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना दिया गया 8, तो मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई कितना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ओके, क्या 49, और प्लस में कर देंगे 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, ऐड कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा 3 और 11 मतलब 113, लेकिन ये क्या निकल के आया, के निकल के आया, लेकिन हमें कांड का स्क्वायर निकल के आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई केवल के चाहिए था। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, के स्क्वायर का वर्गमूल तो आ गया के, और 113 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो क्या निकल के आएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 113। ओके, तो अब हमें क्या समझ में आया, जो ये कांड दिया हुआ था इसकी वैल्यू क्या है 113। ओके, अब भाई जो आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि इतना तो नोट ही कर लिया होगा, तो भाई हम क्या करेंगे, इसको पहले हटा देंगे। अब जो क्वेश्चन कर रहा है अब उससे भाई सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा भाई। देखो, जिन लोगों के समझ में ना आ रहा हो तो भाई थोड़ा सा एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें, और साथ साथ में हमारा पहला वीडियो जो दिया हुआ था जिसमें हमने आपको फार्मूले वगैरह बताए हुए थे, ज़रा भाई उसको भी ध्यान से देख लेना। ओके, इसका फ़ायदा ही आपको मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा भाई, इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भाई मेरे गड़बड़ क्यों कर रहे हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा पेन को मोटा कर देते हैं यार जिससे तुम लोगों को दिखाई दे जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 1 प्लस साइन, क्या साइन थीटा, और इनटू में दिया हुआ है, इनटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, क्या 1 माइनस साइन थीटा, तो इनटू में 1 माइनस साइन थीटा कर लेते हैं। ओके, और अपान में क्या दिया हुआ है, अपान में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, और क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन थी, 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। ओके,
अच्छा भाई, आप लोगों ने क्या कोई एक फार्मूला पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो बता देते हैं ज़रा भाई। देखो फार्मूला क्या है भाई, हमारा फार्मूला हमारा दिया हुआ है। फार्मूला हमारा क्या दिया है? फार्मूला हमारा दिया हुआ है कि a माइनस बी, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इसके बराबर में क्या होता है भाई इसके बराबर में क्या होता है? पहले पद का स्क्वायर और माइनस में दूसरे पद का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, हम उम्मीद कर सकते हैं ना। तो बस यही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। और इसे कैसे यूज़ करेंगे देखो भाई, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेना भाई, और नोट कर लिया होगा तो भाई अभी बता रहे हैं आपको। ये वाला फार्मूला भाई आप लोग भी नोट कर लेना। ओके, चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है देखो, एक बार में क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। दूसरी एक 1 प्लस साइन थीटा, वही संख्या दोबारा माइनस में दी गई है, क्या 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या हम इसे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करके नहीं लिख सकते हैं? एक मिनट, साइन थीटा का स्क्वायर करके नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई ना। और बटे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस, क्या हो जाएगा? 1 माइनस, और क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो बस अब ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है भाई। 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, मतलब हम इसे क्या इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो भाई हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। आप लोग थोड़ा साफ साफ लिख लेना। ओके, तो अब हम बस इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे भाई। इसे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा गायब वायब कर देते हैं, और इसको हमने किया यहाँ से ये गायब। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो हमें क्या समझ में आया? हमें निकालना क्या क्या था? हमें निकालना था साइन, निकालना था। तो भाई साइन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्या? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ? 8, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा? रूट में कितना हो जाएगा? 113। ओके, इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आएगा हमारा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा हमारा? 7, और बटे में कितना कर्ण, तो कितना निकल के आएगा? 113। ओके, तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ तक समझ में आई। अब यही चीज़ें तो हमें अभी सॉल्व उसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पाई पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा दिया हुआ था क्या निकल के आया था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई 1 को तो हमने 1 लिख दिया, माइनस साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? साइन की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली हुई थी, आप लोगों को पता होगी। लंब बटे क्या बताया था? लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब 8, और कर्ण का मतलब कितना हो जाएगा भाई हमारा? रूट में 113, और इसका क्या था? स्क्वायर था, तो भाई इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ओके, और बटे में कर देंगे क्या? 1 माइनस आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया हुआ? 7, और बटे में कितना हो जाएगा? कर्ण, तो कितना हो जाएगा? रूट में 113। ओके, और इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा भाई? देखो 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस है 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। और लेकिन हम किसका स्क्वायर कर रहे हैं? रूट। जब कोई भी संख्या रूट में होती है और उसका स्क्वायर किया जाता है तो वो संख्या जो है रूट से निकल जाती है, तो क्या बचेगा? वही संख्या बच जाएगी, केवल केवल क्या? रूट हट जाएगा। तो कितना बचेगा? 113।
3 मतलब 113। 1 माइनस कितना हो जाएगा 749। y कितना हो जाएगा 113। कितना 113। ओके। तो अब भाई हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई बताओ हमें ज़रा, कुछ बताओ ज़रा हमें कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए क्या एलसीएम मिलेगा, जब हमारे संख्या के बटे में कुछ भी ना दिया हो तो हम क्या करते हैं भाई, जब संख्या के बटे में नहीं होता है कुछ भी तो हम वहाँ पर बटे में 1 मान लेते हैं। मतलब 1 के बटे में कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो 1 के बटे में क्या हो जाएगा, 1 के बटे में 1 हो जाएगा। और 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो भाई कितना निकल के आएगा, 113 निकल के आएगा। तो भाई हमने एलसीएम कितना लिख लिया, 113। अब बटे में 113 है तो 113 को की किससे गुणा, 1 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 113। और माइनस में कितना 64 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में हमारा आ जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम कितना 113 मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को एलसीएम लेना ना आता हो बता देना भाई, कमेंट करके बता देना, उससे फ़ायदा ही होगा आपका। तो कितना बचेगा 113 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 49। ओके। अब ये जो बटे का बटे होता है ये हो जाता है कैंसिल। तो भाई ये हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा क्या बचा भाई, हमारा जो बचा, हमारा क्या बचा, हमारा बचा कितना भाई 113 से हमें घटाना है। कितना घटाना है, देखो भाई 13 से अगर हम 4 घटा देंगे तो बचेगा कितना 9। ओके। और 11 मतलब 10 में से 6 गया तो बचा 4, मतलब बचा कितना 49। और बटे में कितना बचेगा भाई, 13 में से 9 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 4। और यहाँ पर बचा हमारा 10 से 4 गया तो 6, जो ये निकल के आया। बस यही जो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? अगर भाई समझ में आया तो लाइक की जो बटन दी होती है ज़रा उस पर एक ही बार क्लिक करना, डबल मत क्लिक कर देना। ओके। चलो भाई, इसमें दिया हुआ है सेकेंड भाई पोर्शन, तो इसका भाई हम सेकेंड पोर्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड पोर्शन के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत होगा। क्योंकि भाई जो सेकेंड पोर्शन है हमारा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत है। क्या नहीं ज़रूरत है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो हमें कॉट की वैल्यू दी हुई है, क्या कॉट की वैल्यू हमें दी हुई है और हमें केवल निकालना है कॉट स्क्वायर। तो भाई कॉट की वैल्यू ज़रा बताओ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन डालो यहाँ पर, लिखो भाई सेकेंड, क्या सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है और इस पर क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर। तो भाई ज़रा कॉट स्क्वायर और थीटा दिया हुआ है। भाई ज़रा बताओ कॉट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 7 बाई में कितना 8। तो भाई हम क्या करेंगे, इसी का तो स्क्वायर कर देंगे, क्या इसकी का तो स्क्वायर कर देंगे। तो भाई क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। और अपान में कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके। तो देखो वही क्वेश्चन का आंसर इसमें भी निकल के आया। लेकिन आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको दोनों निकालने थे। ओके। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। तो अगर आप लोगों को कोई पीछे वाले क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही हो, जहाँ पर ना समझ में आ रहा हो, तो पहली बात तो एक बार बैक जाके देख लेना, मतलब थोड़ा रिव्यू करके उसे एक दो बार देख लेना। और इसके अलावा यदि कोई दिक्कत ज़्यादा ही आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में अपना कमेंट लिखना और बताना कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। ये होगा क्या कि आपका जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपकी ये जो समस्याएं होंगी ज़रा उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और हाँ, आपको हम बता देते हैं कि जो हमारा ये क्लास है ये डेली का डेली चलेगा और इस पे बढ़िया से क्वेश्चन कराया जाएंगे, फुल कोर्स कराया जाएगा आप लोगों का। ओके। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, 3 cot
ए बराबर में 4 दिया हुआ है। भाई देखो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में इस साइड में है, मतलब गुणा में। इसको अगर हमें दूसरी साइड में भेजना हो तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। मतलब अगर हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लें, क्या कॉट ए, तो क्या हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 3। ओके, 4 बटे में 3। अब बताओ यदि हमें कॉट की वैल्यू दी हुई है तो हमें अन्य कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए तो हम तो आसान तरीके से भाई निकाल सकते हैं। हमने बना दिया एक ट्रायंगल, ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। इसका कोण हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, यही वाला कोण लिया गया। तो भाई हमने कोण ए ले लिया और यहाँ पर हमने इसे बी मान लिया और ये हमारा सी हो गया। ये हमारा कोण बी जो है इसका राइट एंगल है। ओके, अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू होती क्या है, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे में लंब। मतलब आधार ये है आपका और बटे में लंब ये दिया हुआ नीचे। तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार आपका 4 दिया हुआ है और लंब कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो यहाँ से समझ में क्या आया, यहाँ पर समझ में हमें ये आ रहा है कि हमें जो वैल्यू नहीं दी गई है वो किसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास कर्ण की वैल्यू नहीं है। और कर्ण, वैसे तो यहाँ पर हमें कर्ण की वैल्यू हाँ निकालनी पड़ेगी भाई, कर्ण की वैल्यू नहीं है। तो भाई हम क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए जब 2 भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या दी हुई है, कर्ण का स्क्वायर। तो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, हमारा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो कर्ण की तो वैल्यू ही निकालनी है। आधार कितना दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस लंब, लंब कितना दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, मतलब 16 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 25। ओके, ये लेकिन ये किसकी वैल्यू निकल के आई, के की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें तो निकालना है के की, तो मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो ये क्या निकल के आ गए, 5 आ गए। कितना आ गया भाई, 5 आ गया। ओके, ये कितना निकल के आया, 5। भाई ज़रा इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से शिफ्ट करके इसको यहीं पर रखते हैं और हम इसे थोड़ा गायब करते हैं और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। कर्ण कितना निकल के आया है, 5 निकल के आ गया। ओके, तो भाई हमारा कर्ण कितना आ गया, 5। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 5। अब जो हमसे पूछा जा रहा है भाई हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो हमसे जो पूछा जा रहा है उसमें दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में है, ये पूछा जा रहा है। क्या हमसे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर में है या नहीं है, ये हमें बताओ। तो भाई हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं ये चेक करना हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ओके, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, LHS। जिन लोगों को ना पता हो कि लेफ़्ट और राइट क्या होता है तो हम उनको बता देते हैं। ये जो आपका लेफ़्ट है वही आपकी कॉपी का लेफ़्ट होता है, जो आपका राइट है वही आपकी कॉपी का भी राइट होता है। ओके, दायां और बायां, जो आपका दाहिना हाथ है वही कॉपी का भी दाहिना होता है, जो आपका बायां हाथ है वही कॉपी का भी बायां होता है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो भाई 10 स्क्वायर थीटा कर दिया हमने। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से भाई ओके, तो यहाँ पर हम स्क्वायर थोड़ा बढ़िया लिख देते हैं। ओके, तो 10 क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है भाई, सीधी सी बात है। तो क्या आएगा 1 माइनस, यदि आप उल्टा ना कर पाएँ मतलब व्युत्क्रमानुपाती ना कर पाएँ तो आप वैल्यू लिख लें। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना दिया हुआ है 4, और यही तो कॉट की वैल्यू क्या आ रही थी 4/3, तो हम उसका व्युत्क्रमानुपाती कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया।
और बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है हमारा 1 प्लस में क्या 10 की वैल्यू 3/4 और इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें भाई इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, देखो 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस है माइनस, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 9 बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हमें ऊपर मिल रहा है 16 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 16, तो कितना हो जाएगा 16 और माइनस में कितना 9 और बटे में कितना हो जाएगा, इसके बटे में भी 16 होगा, कितना होगा 16। ओके, तो ये हो गया 16 और बचा क्या 16 और प्लस में 9 हो जाएगा, क्या प्लस में 9 हमारा हो गया। ओके, तो बाई 16 से क्या हुआ 16 को तो हो गया कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, हमारा भाई बचा इसको हमने कर दिया रफ। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, 16 में से कितना घटाना है, 16 में से 9 घटा देंगे तो भाई कितना बच गया हमारे पास 7 बच गया, 16 में से 9 घटा दिया तो कितना बचा 7 और 16 कितने 9 में ऐड कर दिया तो कितना आ गया 25। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया हुआ है, आप इसे नोट कर लें और हम आप इसे भी रफ कर देंगे क्योंकि हमें अभी राइट हैंड साइड जो है सॉल्व करनी है, तो हम यहाँ से इसको रफ कर रहे हैं। राइट हैंड साइड भाई क्या दी हुई है ज़रा इससे पढ़ो, क्वेश्चन को जब हम ध्यान से ही पढ़ते हैं तभी तो समझ में आता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है भाई, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कॉस आप लोग नोट कर लेना पूरा, क्या कॉस स्क्वायर वाला हम इसे नोट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को लगाया करो तो पूरा डिटेल में लगाया करो। ओके, तो यहाँ पर क्या कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ 4 बटे में कर्ण कितना है 5 और भाई इसका ज़रा हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या ये हो गया हमारा स्क्वायर और माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे, साइन स्क्वायर है ना, साइन की वैल्यू क्या होती है लंब और बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ 3 बटे में कर्ण कितना 5, भाई इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या निकल के आया भाई ज़रा बताओ हमें, लंब कितना इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बाई में कितना 25 हो जाएगा 25 और माइनस में कितना हो जाएगा 9 और बाई में कितना हो जाएगा 25। ओके, अब बताओ भाई हर बराबर होते हैं तो हम तो एक ही बार तो हर को नोट करते हैं, मतलब 25 एक ही बार तो नोट करना पड़ेगा, 25 नोट कर लिया। अब 16 में से कितना 9 माइनस करना है तो कितना बचेगा 7। अब आप ही लोग बताओ हमें कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई हुई थी, ये वाली आई हुई थी, मतलब 7/25, राइट हैंड की साइड क्या आई हुई है 7/25, तो बताओ यहाँ से क्या निकल के आया कि LHS मतलब राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ओके, राइट हैंड साइड के, तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। यदि आपको भाई समझ में आया हो तो भाई अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता तो हम बार बार यही बताते हैं कि थोड़ा सा इसे एक बार पीछे जाके फिर से दोबारा देख लेना। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज ABC में कोण बी जो है समकोण है। भाई एक हमने बनाया ये ट्रायंगल, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है, साफ बोल देना हमें, कमेंट में बता देना। कोण बी जो है इसको हम क्या मान लेंगे, कोण बी जो हमारा है समकोण हो गया। अब हम क्या करें, चाहे हम बाई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नामकरण कर दें, हम क्लॉकवाइज की जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, AB और ये C एंटी क्लॉकवाइज हमने नामकरण कर दिया। आप चाहें तो ऊपर जहाँ पर C है वहाँ पर A को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है कि tan थीटा क्या tan A
थीटा की जगह पर क्या ए ही लिया गया है। बोला गया है कितना दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, तो भाई √3 हमने लिख लिया। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कुछ याद भी है, क्या बताया था फार्मूला, लंब बटे आधार, मतलब लंब कितना दिया हुआ है 1, आधार कितना दिया हुआ है √3, मतलब यार ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पर आधार लिखना चाहिए था। हाँ कितना हो गया लंब 1 और ये कितना है हमारा √3, कितना हो जाएगा √3, रूट का भाई ये क्या है 3 और ये क्या हो गया 1 हो गया, मतलब लंब हमारा 1 और आधार जो हो गया वो √3 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई ये बताओ हमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है हम पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे, फिर हम देखते हैं हमें पूछा गया है कि साइन ए कॉस सी, कॉस ए और साइन सी, मतलब हमें साइन ए कॉस सी, साइन सी और कॉस ए और कॉस सी इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले नोट करते हैं कि साइन ए, जब हमारा एंगल जो है ए है तो बेस हमारा क्या होगा ए बी होगा, क्या बेस हमारा जो होगा वो ए बी होगा। जब हम बेस ए बी लेंगे तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ 1 और कर्ण कितना दिया हुआ है भाई हमारा, कर्ण तो हमने निकाला ही नहीं, तो भाई कर्ण को तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो 1 मिनट भाई रुक जाते हैं, कर्ण को पहले हमें निकालना है, तो हम कर्ण को पहले निकाल लेंगे। कर्ण को निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है √3 और इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, रूट का कितना था 3, तो रूट का 3 दिया हुआ है भाई, रूट का क्या दिया हुआ है 3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और प्लस आधार कितना दिया हुआ है 1, तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ये तो भाई रूट हट जाएगा 3 और प्लस 1, क्योंकि हमने बताया किसी नंबर के ऊपर अगर रूट लगा होता है तो क्या करते हैं उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, मतलब 4 आ गया, कितना आ गया 4। लेकिन ये वैल्यू किसकी निकल के आई हुई है, ये वैल्यू भाई कर्ण स्क्वायर की निकल के आई है। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए के, तो हम क्या करेंगे भाई दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। ओके, यहाँ से हमें पता चल गया कर्ण की वैल्यू कितनी है। अब हम जो निकालना है हम निकाल लेंगे आसान तरीके से। क्या, साइन का फार्मूला क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है, क्या लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, क्या ए, बेस हमारा क्या हो गया, हमारा बेस हो गया ए बी, क्योंकि एंगल हमने कौन सा लिया है ए लिया हुआ है। ओके, तो ए बी बेस हो गया, तो हमारा क्या लंब कितना 1 और कर्ण कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 1/2। फिर साइन सी की वैल्यू निकाल लो, क्या साइन सी की वैल्यू, एंगल हमने कौन सा लिया हुआ है सी, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा कितना हो जाएगा ए बी सी, कितना हो जाएगा BC, बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, तो बेस BC हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा AB, कितना हो जाएगा AB, तो क्या हो जाएगा √3 और बाई में 2, क्या होता है फार्मूला, लंब बाई कर्ण होता है, लंब बाई कर्ण। ओके, अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालनी, कॉस ए। तो भाई कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में हमारा कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना, देखो एंगल ए ले रहे हैं तो ए बी हमारा आधार होगा, तो कितना हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, रूट का 3 और बटे में कितना हो जाएगा, रूट का 3 और बटे में हमारा हो जाएगा कर्ण कितना दिया हुआ 2, और इसके बाद में हमें निकालना है कॉस सी। और अब हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, अब एंगल हम ले रहे हैं सी वाला, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण तो वही रहता है, तो क्या हो जाएगा 1 और बटे में कितना 2, 1/2। अब हमें क्या करना है, हम अपने पहले वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे वैल्यू को, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना, फर्स्ट नंबर में डाल के लिखना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए
साइन सी। तो पहले क्या है, साइन ए है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आई, 1/2, 1/2। और यहाँ पर जब कोई साइन नहीं दिया होता तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या दिया हुआ है, कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1/2। कॉस सी की भी वैल्यू निकल के आई 1/2। अब इसके बाद में क्या, प्लस, तो प्लस कर देंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3 बाई में कितना है, 2। और साइन कुछ भी नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई का। और कितना है, साइन सी, क्या, साइन सी की वैल्यू कितनी निकल के आई, √3 और बाई में कितना है, 2। ओके, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। प्लस √3 और √3 की गुणा करेंगे तो जब एक ही तरीके के दो नंबर रूट के अंदर होते हैं तो उससे निकल जाता है, रूट हट जाता है उनका, तो क्या हो जाएगा, नंबर निकल के आ जाएगा 3 और बाई में कितना हो जाएगा, 4। भाई बताओ, 1 हर बराबर हैं तो अंशों को हम जोड़ सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 4 और बाई में कितना 4। और भाई 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 1 जा 4, मतलब 2 4 एकम 4। समझ में आया, तो इनका पहले का आंसर क्या निकल के आया, आप लोगों ने देख लिया, नोट कर लिया, समझ में आ गया। और उम्मीद भी हम करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आप इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही यार, हैं, इतना तो आप लोगों को आता है, तो हम क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं। ओके, अब हम इसी का सेकेंड पार्ट भी लगाएंगे, तो सेकेंड पार्ट भी देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में कॉस ए और कॉस सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, देखो ज़रा, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3 दिया हुआ है, कितना, √3। और प्लस में, नहीं गलत बात है भाई, प्लस नहीं था यहाँ पर। कॉस ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3/2 दिया हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 कर लेंगे। ओके, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी दी है, 1/2 दी हुई है, और कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई। साइन सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3 और बाई में कितना है, 2। ओके भाई देखो, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, मतलब √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रहेगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4 होता है, कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब माइनस दिया हुआ है, वैसे तो यहीं पर आपका आंसर 0 आ चुका था, लेकिन आप थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। कितना हो जाएगा, √3 और बाई में कितना हो जाएगा, √3 बाई में कितना हो जाएगा, 4। नंबर जब एक ही हो और प्लस एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो भाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये इससे ये नंबर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, अंडा। ओके, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और ये आपका लास्ट से पहले का क्वेश्चन है और इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका थोड़ा सा चाहिए दिमाग। ओके, जो कि आप लोगों के पास भरपूर मात्रा में है, जिसका आप लोग अच्छे से भी उपयोग भी करते हैं। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज PQR, क्या, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो भाई एक हमने त्रिभुज बना लिया और ये एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, कोई भी नाम का है इसका, लेकिन हमें याद ये रखना है जो इसमें कंडीशन दी हुई है, क्या, कोण Q को ही हमें समकोण करना है। अब चाहे आप क्लॉकवाइज घूमें या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, नामकरण करना आपके मन की बात है। तो हम क्या करेंगे, P को जो है ये मान लेते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा हो गया P। ओके, और भाई P बढ़िया वाला बन जाए यार, ये हो गया P, और P के बाद में ये हो गया हमारा Q और ये आ गया हमारा R। ओके, तो भाई अब हम ज़रा देखते हैं आगे क्या दिया गया है। P और Q जो है 5 सेंटीमीटर का है, P और Q जो है ये हमारा कितने सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो हम भाई इसे 5 सेंटीमीटर का कर देते हैं। बाकी हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके ऊपर फुलफिल कर लेंगे, लेकिन कंडीशन हमें जो दी हुई है भाई उसे भी नोट कर देते हैं। क्या दिया हुआ है भाई मेरे, क्या दिया हुआ है, PR
और प्लस में क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर और बराबर में 25 दिया हुआ। मतलब बोला गया है कि लंब और कर्ण को अगर हम जोड़ देते हैं वो कितना आता है 25। अगर आपके पास दिमाग है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपका एग्ज़ाम आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता है, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है पी और आर, पी आर का भाई हम कर देंगे स्क्वायर और ये बराबर किसके हो जाएगा, पी और क्यू के स्क्वायर के, पी और क्यू के स्क्वायर के और प्लस में उसके कर देंगे क्यू और आर का स्क्वायर, क्यू और आर का स्क्वायर। ओके भाई ज़रा एक बात बताओ, हमें ये बताओ कि यदि आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है पी आर प्लस पी क्यू आर बराबर 25, अगर आप यहीं से निकालना चाहें, क्या पी आर की वैल्यू निकालना चाहें, क्या पी आर बराबर निकालना चाहें, तो क्या निकल के आएगा 25 से माइनस हो जाएगा क्यू आर। क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तो साइन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये क्यू आर क्या था, प्लस का था, दूसरी साइड में गया माइनस का हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1, समीकरण हो गया 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से पी आर का मान रखने पर, क्या पी आर का मान रखने पर भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बताओ भाई क्या आएगा, भाई पी आर की वैल्यू क्या आई 25 और उसका भी माइनस क्या है क्यू आर। लेकिन भाई एक बात बताओ हमें, क्यू आर का क्या है, स्क्वायर है पूरे का, पी आर का स्क्वायर था तो हम इसको टोटल का स्क्वायर कर देंगे। बराबर में क्या दिया हुआ है पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी क्यू की 5 दी हुई है क्या, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, और प्लस में क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर तो यार क्यू आर ही है क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही हमें निकालनी है, तो क्यू आर का स्क्वायर ही रखेंगे। ओके, अब भाई हम क्या करते हैं, हम भाई करते हैं थोड़ा सा रफ ऊपर का, इसे देते हैं हटा यहाँ से, लेकिन आप लोगों की कॉपी से तो नहीं हटेगा, तो आप लोगों की कॉपी में तो नोट ही रहेगा। ओके, तो भाई अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, हमें एक बात आप लोग बताएंगे क्या आप लोगों को कोई फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला पूछेंगे, कहेंगे सर बताओ कौन सा फार्मूला आपको चाहिए, तो हमें चाहिए फार्मूला यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, प्लस में दूसरे पद का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, और माइनस में दोनों पदों के गुणनफल का दोगुना मतलब 2ab। क्या ये फार्मूला आपको पता है, यदि ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। ओके भाई, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 625। ओके, प्लस कर देंगे क्यू आर का स्क्वायर, क्या क्यू और आर का स्क्वायर, और फिर इसके बाद में स्क्वायर, और ये क्या लगा हुआ है माइनस, तो भाई लगा देंगे माइनस, और कितना दो गुना किसका, दोनों पदों की गुणा, दोनों पदों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 क्यू आर, और उसका भी दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 का दो गुना कितना होता है भाई 50 होता है, क्या 50, तो 50 कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, क्या 50 क्यू आर हो जाएगा, 50 क्यू आर। ओके, और बराबर में कितना दिया हुआ है भाई, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यू आर, और इसके बराबर में दिया हुआ है 25, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का, और क्यू आर का स्क्वायर, क्या क्यू आर का स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, दोनों साइडें अगर बराबर दी हुई हैं, क्या दोनों साइडें हमारी दी हुई हैं बराबर,
दोनों साइडें यहाँ पर हमारी दी हुई हैं बराबर। आप लोगों को बराबर का साइन तो नज़र नहीं आ रहा है, तो यार कलर को तो हमें चेंज करना चाहिए, तो हम कर देते हैं चेंज। ये लगा हुआ था हमारा बराबर का साइन। ओके, तो दोनों साइडों में अगर कोई संख्या बराबर होती है और साइन भी उसके बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर को काट देते हैं। तो ये वाला नंबर इससे हो गया कैंसिल आउट। ओके, और ये हमने कर दिया कैंसिल आउट। तो भाई थोड़ा नीचे का जो है हम रफ किए दे रहे हैं और ये इसको सॉल्व किए दे रहे हैं आगे। ओके, ये हमने हटा दिया। अब आगे अपने क्वेश्चन पर। भाई देखो, यहाँ से ये जो कितना है 50 QR है, इसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे क्योंकि इस साइड में है माइनस का, तो हम लेके आएंगे इस साइड में। ओके, तो कितना आ जाएगा 50 QR, क्या 50 QR, और ये बराबर किसके हो जाएगा। भाई देखो इधर कितना था 26 था, तो इसे लिखेंगे 20, अरे यार 25 है, 625, क्या 625, और ये है प्लस का 25, और इसको दूसरी साइड में लेके आया तो माइनस का 25 हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा 50 QR और बराबर में कितना हो जाएगा 600। भाई ज़रा बताओ, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 5 से कितना 16 को कैंसिल कर दो, कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ओके, तो हमें क्या निकल के आया, हमारा QR बराबर क्या निकल के आया, QR बराबर, भाई QR बराबर क्या निकल के आया, QR बराबर हमारा निकल के आया भाई हमारा QR बराबर निकल के आया, Q और R के बराबर में क्या निकल के आया, QR के बराबर में निकल के आया 12। ओके, तो QR हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, Q और R, ये 12 हो गया। ओके, अब बताओ यदि हम दोनों को क्या कर्ण और लंब दोनों को मिला रहे थे तो हमारा कितना था। तो पहले हम इसे हटा देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है भाई इसे भी हम इरेज किए दे रहे हैं, और ये हमारा हुआ साफ क्वेश्चन। अब हम यहाँ से जो हमने पीछे पहले इरेज किया था उससे निकालेंगे किसकी वैल्यू, कर्ण की, क्योंकि अब हमें कर्ण ही चाहिए था, तो कर्ण की वैल्यू निकाल देंगे भाई। अब तो हमने क्या बताया था आपको पहले, इसके पहले हमने पढ़ा था PR और प्लस में QR और बराबर में कितना दिया हुआ था 25। ओके, अब यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, ये PR की वैल्यू तो हमें निकालनी हो गई, और बराबर में क्या, समीकरण एक जो यहाँ से निकाला था, क्या निकाला था 25, और माइनस में क्या किया था QR किया हुआ था, तो QR कर देंगे। ओके, अब यहीं से हम क्या करेंगे भाई, यहीं से जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी भाई 25, और माइनस में कितना हो जाएगा QR की वैल्यू 12 आ गई। तो बताओ यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई PR की, PR बराबर क्या निकल के आया, PR बराबर हमारा 13 निकल के आ गया, मतलब ये कितना निकला हुआ 13। ओके, अब हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम उसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ही सॉल्व करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोगों ने जो है इसको नोट कर लिया होगा और आप लोगों की समझ में भी बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। ओके, और नहीं भी आ रहा है तो भाई कमेंट में लिख देना, जिससे हम और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो हमें अब निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है साइन P की वैल्यू, क्या साइन P, तो साइन और P वैल्यू, तो हमने एंगल कौन सा लिया है, P वाला लिया है, तो बेस हमारा PQ हो जाएगा। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण होता है, तो लंब कितना निकल के आया 12, कर्ण कितना निकल के आया 13। ओके, फिर इसके बाद में हमसे पूछा गया cos P, तो भाई cos P कर लेते हैं भाई, cos P
एंगल हम पी ही ले रहे हैं तो बेस हमारा क्या रहेगा 5, और जो मतलब पी क्यू ही रहेगा। और कॉस की फार्मूला क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनियस। तो भाई हमारा जो बेस कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, और कांड कितना दिया मतलब हाइपोटेनियस या कांड वो एक ही बात है, कितना है 13 दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, 10 निकालना है। 10 थीटा बराबर 10 पी निकालना है, क्या 10 और पी निकालना है। तो भाई 10 पी का मतलब क्या होता है, लंब बटे परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा दिया हुआ है भाई, यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, बेस कितना मतलब आधार कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चन थे भाई इसमें पूछे गए वो हमने उनकी वैल्यू निकाल दी। जिन जिन चीज़ों की आपसे वैल्यू पूछी जा रही थी वो क्वेश्चन वो वैल्यू आपकी आ गई हुई है। और हम उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, फुल एंजॉय के साथ में। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या दिया गया है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। भाई ये तो एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले 10 थीटा बराबर या 10a दिया हुआ तो a ले लेते हैं थीटा की जगह पर। ओके, फार्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटे में आधार। भाई देखो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, 10 की वैल्यू किसके किसके डिपेंड कर रही है, एक तो लंब के ऊपर, दूसरी किसके ऊपर, आधार के ऊपर। यहाँ पर जो बोला गया है क्या, सदैव कम होता है 1 से। तो एक बात बताओ हमें कि अगर हम लंब को बड़ा कर दें और आधार को छोटा कर दें तो क्या ऐसा कोई ज़रूरी है कि आपका 10 जो है या 10 की जो वैल्यू आए वो हमेशा 1 से कम ही आए, क्या 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। भाई हमने क्या किया, हमारा लंब था 2, आधार हमारा निकला हुआ था 1। तो बताओ ज़रा भाई, क्या यहाँ पर जो 10 की वैल्यू है ये क्या 2 से कम है, 1 से कम है? तो ऐसा तो नहीं है। तो मतलब पहला वाला क्या हुआ, असत्य हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। क्या, फॉल्स। ओके, असत्य हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखो, अच्छा कोई भी वैल्यू आप अपने पास से पुट करके देख सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रूफ करके। और क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करने के लिए भी बोला गया था तो हमने प्रूफ करके भी उत्तर की पुष्टि कर दी है। फिर बोला गया कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। भाई एक बात बताओ हमें, ज़रा ध्यान से देखने की बात ये है कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कांड, और बटे में क्या होता है, आधार। और यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई है 12 और बटे में 5। भाई हमें पता है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण तो बड़ा ही दिया हुआ है, छोटा तो नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। इसमें जो भुजा दी हुई है कर्ण वाली साइड वो बड़ी ही दी हुई है आधार से मतलब बेस से, तो क्या हो जाएगा, ट्रू है। इसमें तो कोई भी लॉजिक मतलब हमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये तो हो गया हमारा ट्रू। अब भाई हम बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दिया हुआ है, कॉस ए जो है कॉसेंट, कोण ए के कॉसेंट के संक्षिप्त के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। भाई ये बहुत ही गलत बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कॉस ए का मतलब जो होता है, क्या, कॉस ए का मतलब जो होता है, कॉस ए इसका ये किसका संक्षिप्त होता है, ये कोण ए मतलब एंगल ए। लेकिन एंगल ए किसका होता है, एंगल ए का क्या होता है, कोसाइन होता है, मतलब COSINE। ओके, क्या होता है, कोसाइन होता है। कोण ए का कोसाइन होता है, उसे ही हम संक्षिप्त रूप में कॉस ए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोसेंट बोला गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हो गया आपका फॉल्स। ओके,
कुछ समझ में आया भाई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई ज़रा। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कॉट और ए का गुणनफल होता है। भाई ये तो सरासर गलत बात है। क्या, बहुत ही गलत बात है। क्यों गलत बात है? कॉट ए जो है, क्या, कॉट ए जिस तरीके से अभी हमने आपको कॉस ए का मतलब बताया था कि कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त किया जाता है संक्षिप्त रूप, इसी तरीके से एंगल ए के लिए, क्या, एंगल ए के लिए कोटेजेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, क्या, के कोटेजेंट मतलब CO कोटेजेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके भाई, पेन चल जाए यार, ये तो गलत बात है भाई। पेन भी कोटेंजेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, 10A के कोटेंजेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये गुणनफल के लिए प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, अब हम भाई बढ़ते हैं लास्ट पर। बिल्कुल ही हमारा क्वेश्चन जो है लास्ट का लास्ट ही बचा हुआ है। क्या दिया हुआ है, किसी भी कोण ए के लिए साइन थीटा बराबर, बहुत ही समझने की बात है भाई, यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा और बराबर कितना दिया गया, 4/3 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हमें समझने की बात ये है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे में कर्ण होता है। और हमने क्या बताया, जो कोई भी ऐसा भाई त्रिभुज हो जिसमें कर्ण जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ पर तो भाई लंब से छोटी दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला भी आपका हो गया फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। तो क्या समझ में आया कि पहला आपका फॉल्स, केवल आपका सेकंड वाला ट्रू है, बाकी सभी इसमें जो दिए हुए थे फॉल्स दिए हुए थे। ओके गाइस, तो आप लोगों ने बहुत ही भाई मेहनत की हमारे साथ में और आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद भाई आप सभी लोगों का। और हम मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए टॉपिक, मतलब इसी की एक्सरसाइज जो दी हुई 8.2 के साथ में है। और भाई बस वही इसी के साथ में मिलते हैं भाई। बस वही बात कि आप लोग क्या करें, ज़रा चैनल को भाई शेयर कर दें यार, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको फुल कोर्स कराया जाएगा, और इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स जो है वो पूरी कराई जाएगी। लेकिन अदर जो हैं वो कब कराए जाएंगे, लगभग आपके जो है 2000 तक सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद में। इसके पहले केवल आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है भाई। अभी क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, केवल हाई स्कूल की मैथ पढ़ाई जा रही है। तो हाई स्कूल ही पढ़ाया जाएगा। जब हमारे पास सब्सक्राइबर जो हैं बढ़ जाएंगे, 2000 के करीब हो जाएंगे, तो भाई हम बाकी भी आप लोगों के जो हैं भाई लोगों की या भाई बहन, छोटे भाई बहन लोग हैं, उन लोगों के लिए भी करवाएंगे। हाँ, एक बात और, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भाई हमसे जुड़े हुए थे, तो वो लोग परेशान मत हों, उन लोगों के लिए भी जल्द ही स्टार्टिंग से 0 से लेकर और हीरो लेवल की, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल की एक हमारा बैच स्टार्ट करेंगे मैथ की। वो कम अराउंड चलने वाली है आपकी 6 से 7-8 मंथ तक चलेगी, 7-8 मंथ तक चलेगी, जिसमें आपको फुल कोर्स कराया जाएगा। ओके, तो इसके लिए बिल्कुल भी भाई परेशान मत हो, थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई। ओके, बाय बाय।